इस कहानी की शुरुआत होती है टिम नाम के एक गेम डेवलपर को दिखाते हुए, जो कि काम के सिलसिले में एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। पर अचानक इंटरनेट कनेक्शन के फेल हो जाने से मीटिंग कैंसिल हो जाती है, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान हो जाता है और कुछ पुरानी तस्वीरें उसके सामने आ जाती हैं, जिनमें वह अपनी वाइफ ओलिविया के साथ होता है। इन इमेजेस को देखकर टिम अपने पास्ट के हसीन लम्हों को याद करने लगता है और इन हसीन पलों के बीच उसे वो पल भी याद आता है जब ओलिविया प्रेग्नेंट थी। पर जल्द ही उसका मिसकैरेज हो गया और दोनों ने अपने बच्चे को खो दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी दूरियां भी आ गईं। अभी टिम ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ ओलिविया आ जाती है और टिम को साथ लेकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि टिम जिस बिल्डिंग में रहता है उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। तभी बिल्डिंग का मैनेजर, जिसका नाम फ्राइडमैन है, वह टिम के पास आकर उसे बताता है कि बस जल्दी ही बिल्डिंग का काम खत्म होने वाला है। इस बातचीत के दौरान कुछ हेलीकॉप्टर्स इनके ऊपर से गुजरते हैं, जिन्हें देख फ्राइडमैन खुलासा करता है कि पोर्ट के पास आग लग गई है। लेकिन टिम और ओलिविया इस फायर इंसिडेंट पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और ओलिविया टिम को वह कार दिखाती है जिसे उसने अपनी सेविंग्स से खरीदा है। वह कहती है कि काफी लंबे समय से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं उस हादसे के बाद एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है ताकि इस अच्छी शुरुआत के लिए हम दोनों पेरिस जा सकें। लेकिन टिम बिजी शेड्यूल का हवाला देकर ओलिविया के साथ पेरिस जाने से साफ इनकार कर देता है, जिसे सुनकर ओलिविया काफी मायूस हो जाती है। ओलिविया फैसला करती है कि वह अब टिम के साथ इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती, इसीलिए अगली सुबह वह सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। हालांकि टिम उसे समझा बुझाकर रोकने की कोशिश करता है, पर ओलिविया उसकी एक नहीं सुनती और जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसके सामने एक मजबूत काली दीवार होती है, जिसे देख ओलिविया को लगता है कि इस दीवार को टिम ने ही बनाया है ताकि वो ओलिविया को जाने से रोक सके। पर टिम हैरानी से कहता है कि मैं नहीं जानता ये दीवार कब और कैसे बनी। ये सुन ओलिविया दूसरी विंडोज और डोर्स को ओपन करके चेक करती है और वहाँ भी उसे इसी तरह की काली दीवार नजर आती है। चारों तरफ खड़ी इस दीवार ने टिम और ओलिविया को यहाँ कैद कर दिया था। बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं था। दोनों किसी तरह इस दीवार को हटाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं था। हेल्प के लिए टिम किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस नेटवर्क भी गायब होते हैं। सिग्नल्स ढूंढने के लिए टिम जैसे ही मोबाइल को वॉल के पास लेकर जाता है तो उसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है और फोन की डिस्प्ले ब्लिंक करने लगती है। इतने में ओलिविया घर के अंदर से एक ड्रिल मशीन लेकर आती है और दीवार में होल करने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब साबित होती है क्योंकि दीवार बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल से बनी हुई थी। लेकिन ओलिविया और टिम दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश में दूसरी दीवार पर भी होल करने की कोशिश करते हैं और अचानक उनके कानों में किसी के चीखने की आवाज पहुंचती है, जो पास के ही अपार्टमेंट से आ रही थी। इसीलिए दोनों जल्दी से ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में होल करके जब उस अपार्टमेंट के अंदर झांकते हैं तो इन्हें एना और मार्विन अपार्टमेंट में फंसे हुए मिलते हैं, जो काफी परेशान नजर आ रहे थे। वे बताते हैं कि हमने बस एक रात के लिए ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, पर अब हम यहाँ फंस गए हैं। इसी बीच टिम के सामने एक और मुसीबत जन्म लेती है और उसे पता चलता है कि वाटर सप्लाई भी बंद हो गई है। ये सब देख टिम ओलिविया से कहता है कि इस सिचुएशन को हमें एक पजल गेम की तरह सॉल्व करना होगा। ये सुन ओलिविया टिम को ब्लेम करने लगती है और कहती है कि इस मुश्किल में हम तुम्हारी वजह से फंसे हैं। अगर तुम पेरिस जाने के लिए राजी हो जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और ओलिविया की बातों से गुस्सा होकर टिम अपना फोन दीवार पर दे मारता है। फिर कुछ देर बाद उसकी नज़र उसी दीवार पर पड़ती है जहां मोबाइल का एक छोटा सा पार्टिकल चिपका हुआ था, जिसे देख टिम समझ जाता है कि दीवार में मैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है। टिम जल्दी से स्टील आयरन का सामान लेकर दीवार पर चिपका देता है और ओलिविया नोटिस करती है कि दीवार के चारों कोनों पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अभी ये लोग कुछ पैटर्न्स को बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक दीवार पर चिपकी चीजें जोर से हिलने लगती हैं। खतरे को महसूस कर टिम जैसे ही ओलिविया को जमीन पर गिराता है, वैसे ही सारे टूल्स इनकी तरफ आ जाते हैं, जिनके लगने से टिम काफी जख्मी हो जाता है। और अब ये दोनों दीवार के साथ छेड़छाड़ करने की बजाय कल तक का इंतजार करते हुए सुकून से बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये दीवार कल हट जाएगी। अचानक फिर से पास वाले अपार्टमेंट से चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है
और अंदर झांकने पर हालात काफी खराब हुए नजर आते हैं। दोनों जल्दी से दीवार में बड़ा होल करके जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं तो इन्हें खून की बूंदें जमीन पर फैली हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए ये दोनों बेडरूम में एंटर होते हैं, जहां एना जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे उठाकर दोनों अपने अपार्टमेंट में लाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मार्विन टिम पर हमला कर देता है। टिम को बचाने के लिए ओलिविया स्प्रे पेपर मार्विन की आंखों में छिड़क देती है, जिसके बाद टिम मार्विन को पीटने लगता है, लेकिन एना बीच में आकर मार्विन को बचा लेती है और कहती है कि मार्विन ने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि हम दोनों ड्रग्स लेने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। ये सुन ओलिविया और टिम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, पर सबसे बड़ी मुसीबत ये दीवार अभी भी मौजूद होती है, जिसे हटाने के लिए टिम कुछ टूल्स को ढूंढने के लिए मार्विन के स्टोर रूम में जाता है और यहाँ टिम को एक छोटी सी फायरफॉक्स मिल जाती है, जिसकी मदद से टिम दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर अफसोस दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आती। ये सब देखकर ओलिविया को याद आता है कि जब उन्होंने इस अपार्टमेंट को रेंट पर लिया था तो उसने इस बिल्डिंग के मैप्स को अच्छे से चेक किया था और उसने पाया था कि इस बिल्डिंग के अंदर एक बंकर मौजूद है जो हमें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि छत तोड़कर ये लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाएंगे, जिसके बाद टिम हथौड़े से छत पर वार करना शुरू करता है और कुछ ही देर में छत को तोड़कर एक बड़ा सा होल बना लेता है, जिसके बाद वह बेड शीट को एक रस्सी की तरह यूज करके नीचे उतरता है और तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ऑसवाल्ड है वह टिम को गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि टिम बस बेसमेंट तक जाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ऑसवाल्ड किसी की बात नहीं सुनता, जिसके बाद लिया नाम की एक लड़की आकर उस बूढ़े आदमी को समझाने लगती है और कहती है कि नाना हमें इनकी मदद करनी चाहिए। दरअसल ऑसवाल्ड एक रिटायर्ड फौजी है जिसे अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती है। अब ऑसवाल्ड लिया की बात मानकर इनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसी बीच टिम की नज़र मलबे में छुपे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ती है, जिसे खोलने पर टिम को एक हिडन कैमरा मिलता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर टिम दूसरा स्मोक डिटेक्टर भी चेक करता है और उसे इसमें भी एक छुपा हुआ कैमरा मिलता है। वह समझ नहीं पाता कि मकान मालिक ने ये कैमरे क्यों लगाए हैं। इस सच को जानने के लिए ओलिविया कहती है कि मकान मालिक तो पास में ही रहता है, चलो चलकर उसी से पूछ लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस अपार्टमेंट की दीवार को तोड़कर मकान मालिक के अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर ये लोग डरते हुए आगे बढ़ते हैं और बेडरूम का नज़ारा देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने मकान मालिक की डेड बॉडी थी जिसके हाथ गायब थे। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर टिम हिम्मत से उसके पास जाकर उसका मोबाइल उठा लेता है और जब चेक करता है तो इसमें ब्लैक बॉल के फुटेज होते हैं। अब ये लोग जल्दी से नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचने के लिए छत को तोड़ना शुरू करते हैं और अचानक से छत के धसक जाने से सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी इनके सामने यूरी नाम का एक शख्स आता है जो बताता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त जैसन से मिलने आया था, लेकिन यहीं फंस कर रह गया। ये सब लोग यूरी को अपना प्लान बताते हैं, जिस पर यूरी बड़ा अलग थलग सा जवाब देते हुए कहता है कि हो सकता है ये दीवार कोई मुसीबत न होकर बल्कि मुसीबत से बचाने का कोई रास्ता हो। क्या पता बाहर कोई महामारी फैली हो या कोई एटॉमिक हमला हुआ हो। यूरी का जवाब सुनकर सभी को लगने लगता है कि शायद वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। फिर ये लोग पूछते हैं कि जैसन कहाँ है, जिसके बाद वह जैसन के पास लेकर जाता है और बताता है कि सुबह ही जैसन वॉल के करीब गया था और तभी हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर सभी लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब ये लोग बेसमेंट तक पहुंचने के लिए छत तोड़कर फिर से नीचे जाते हैं, जहां इन्हें बंकर का दरवाजा नजर आता है, जिसे देख इनके मन में बाहर निकलने की एक उम्मीद जाग उठती है। लेकिन जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है तो हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ भी ब्लैक बॉल ने कब्जा कर लिया था। आखिरी उम्मीद को खत्म होता देख मार्विन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। टिम जब उसे रोकता है तो मार्विन ऑसवाल्ड की गन छीनकर दीवार पर गोली चला देता है और गोलियां दीवार से दूरी बनाकर घूमने लगती हैं। टिम रिवर्स रिएक्शन के बारे में जानता था, इसीलिए वह सबको नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन ऑसवाल्ड इतनी जल्दी नीचे नहीं झुक पाता और एक गोली उसके सीने में लग जाती है, जिसके कारण मौके पर ही ऑसवाल्ड की मौत हो जाती है। अब ऑसवाल्ड की मौत के बाद लिया बुरी तरह टूट जाती है और इस सब का जिम्मेदार मार्विन को ठहराती है। हालांकि मार्विन बार बार लिया से माफी मांगता है, क्योंकि वह रिवर्स रिएक्शन के बारे में नहीं जानता था। अब ये लोग बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे इस दीवार को पार करके बाहर निकलें।
बातों ही बातों में ओलिविया अपने मिसकैरेज के बारे में सभी को बता देती है, जिसके बाद टिम उस पर गुस्सा करने लगता है। अब एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर होने के नाते टिम इस सिचुएशन को एक पजल गेम की तरह देखता है, जिसे सॉल्व करने के लिए किसी क्लू की जरूरत थी। और ये लोग क्लू ढूंढने के लिए फिर से मकान मालिक के अपार्टमेंट में जाते हैं। टिम मार्विन और एना को लेकर वहां पहुंच जाता है, जबकि लिया और ओलिविया यूरी के फ्लैट में ही रुककर खोजबीन करना जारी रखते हैं। लिया को जैसन के रूम से एक दीवार जैसा पैटर्न का नोट मिलता है, जिस पर कुछ बॉक्स बने हुए थे। इस नोट को लिया दीवार से मैच कर इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसी बीच ओलिविया के हाथ एक विजिटिंग कार्ड लगता है, जिससे इन्हें जानकारी मिलती है कि जैसन नैनो डिफेंस कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करता था। आगे छानबीन करने पर ओलिविया को टेबल के नीचे छुपाया गया एक टूटा फूटा लैपटॉप और एक मोबाइल मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टिम और मार्विन पर, जो किसी क्लू को ढूंढने में जुटे हुए थे। इसी बीच टिम अपार्टमेंट के साइज को देखकर नोटिस करता है कि ये अपार्टमेंट बाकी अपार्टमेंट से छोटा है, और जब टिम एक दीवार को नॉक करता है तो अंदर से खोखले होने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे देख टिम को समझते देर नहीं लगती कि अंदर कुछ तो राज छुपा हुआ है। छानबीन के दौरान मार्विन के हाथ एक पासवर्ड डिवाइस लगती है। पासवर्ड जानने के लिए टिम पाउडर का इस्तेमाल करता है और इन्हें कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं। इस पासवर्ड डिवाइस के बारे में बताने के लिए एना जल्दी से ओलिविया के पास जाती है और ओलिविया लिया को यहाँ छोड़कर खुद टिम के पास पहुँच जाती है। लिया अब भी कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में लगी थी और तभी उसकी नजर जैसन की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसके गले पर स्कार्फ लिपटा हुआ था। लिया जैसे ही स्कार्फ हटाकर देखती है तो गले पर उंगलियों के निशान होते हैं, जो ये जाहिर करते थे कि जैसन को मारा गया है। इतने में यूरी भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम टिम और बाकी लोगों को देखते हैं, जो कड़ी मेहनत के बाद उस सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। इस सीक्रेट रूम के अंदर दर्जनों मॉनिटर लगे हुए थे, जो हर अपार्टमेंट पर नजर रखे हुए थे। ये देखकर सबको लगने लगता है कि मकान मालिक इस सबको एक लाइव शो में बदलने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने हर अपार्टमेंट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। टिम जब पिछली रात की जैसन की फुटेज देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉल एक झटके में आई थी। टिम इस फुटेज को जब दोबारा स्लो करके देखता है तो पाता है कि ये दीवार एक काले धुएं से बनी थी, इसीलिए इसे तोड़ पाना नामुमकिन साबित हो रहा था। पिछली रात जब जैसन कैमरे में दाखिल हुआ था तो कुछ अजीब सी रोशनी ब्लिंक हुई थी। ये सब नज़ारा देखने के बाद सब समझ जाते हैं कि ये एक माया जाल जैसा है, जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही इनकी नज़र यूरी पर पड़ती है तो वो गायब हो जाता है। यूरी को ढूंढने के लिए मार्विन जब उसके पास जाता है तो यूरी कुछ कागजों को जलाकर डस्टबिन में डाल रहा होता है, जबकि लिया जैसन के बेडरूम में जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी थी। यूरी साइको अंदाज में मार्विन को समझाता है कि ब्लैक बॉल ही हम सबको बचा सकती है, और इतना कहते ही यूरी मार्विन पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच चल रही फाइट को टिम मॉनिटर पर देख लेता है, जिसके बाद टिम मार्विन को बचाने के लिए तुरंत उसके पास पहुंचता है और मार्विन की मदद से वह यूरी को बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद यूरी को जब होश आता है तो वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। टिम उसे टॉर्चर करते हुए ब्लैक बॉल के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके बाद यूरी बताता है कि ये नैनो डिफेंस कंपनी का एक डिफेंस सिस्टम है। ये तभी एक्टिव होता है जब बाहर कोई खतरा होता है। ये सुन ओलिविया पूछती है कि फिर जैसन क्यों बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। यूरी कहता है कि उसे लग रहा था कि पोर्ट में आग लगने से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये बॉल एक्टिव हुई है, इसीलिए वह बाहर जाकर हालात का जायजा लेना चाहता था, पर मैंने उसे रोकने के लिए मार दिया। अब सब जानने के बाद ये लोग ब्लैक बॉल को हटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अब टिम और बाकी लोग जैसन की लास्ट फुटेज देखने लगता है, जिसमें जैसन अपने फोन से दीवार पर कुछ कोड बनाने की कोशिश कर रहा था। इस कोड को जानने के लिए टिम उसका टूटा हुआ मोबाइल जो ओलिविया को मिला था उसे रिपेयर करता है और उसके मोबाइल में मौजूद डेटा को अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी मदद से एक ऐप तैयार होता है। फिर वह दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और दीवार को स्कैन करते ही ऐप में 4 ब्लॉक्स नजर आते हैं, जिन्हें एक एक करके प्रेस करने से दीवार ओपन होने लगती है। ये देख एना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उत्तेजित होकर दीवार के पास जाकर उसके अंदर अपना हाथ डालना शुरू कर देती है। शुरू में तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन फिर ये दीवार एना को अंदर खींचने लगती है। एना जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। फिर ये सब लोग मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये देखकर घबरा जाते हैं कि दीवार फिर से ठोस हो रही थी। अब जैसे ही ये लोग ऐना को जोर लगाकर खींचते हैं तो उसका आधा शरीर दीवार में जबकि आधा बाहर निकल आता है और ऐना वहीं मारी जाती है। ऐना की मौत से मार्विन बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि जल्दी ही दोनों शादी करने वाले थे। तभी उसे यूरी के हंसने की आवाज आती है। इस बात से मार्विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे शूट कर देता है। लेकिन ऐना को खोने के बाद मार्विन भी बुरी तरह टूट चुका था। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को शूट कर लेता है। अब सिर्फ ओलिविया और टिम ही जिंदा बचे थे, लेकिन दोनों बाहर निकलने की जिद नहीं छोड़ते और फिर से मोबाइल को दीवार के सामने ले जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई थी। दोनों नोटिस करते हैं कि हर ब्लॉक को प्रेस करने के बाद अलग अलग फ्लैश ब्लिंक होती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए दोनों जैसन के रूम में ब्लिंक हो रही फ्लैश की फुटेज को देखते हैं और फिर दीवार के पास आकर खुद ट्राई करते हैं। लेकिन तभी यूरी अचानक से वापस जिंदा होकर टिम पर हमला कर देता है। टिम लड़ते हुए जैसे तैसे यूरी से पीछा छुड़ाकर ओलिविया के साथ बंकर तक आता है, पर यूरी इन्हें फॉलो करते हुए बंकर तक भी पहुंच जाता है। हालांकि टिम उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश करता है, जबकि ओलिविया जल्दी से दीवार को स्कैन करके उसे खोलने की कोशिश करती है। फाइनली वह दीवार को ओपन कर ही लेती है, लेकिन इतने में यूरी टिम पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वह उसे जान से मार पाता तभी ओलिविया पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाकर उस अंडरग्राउंड टनल के रास्ते बाहर आते हैं। और बाहर आकर ये दोनों देखते हैं कि पूरे शहर में इसी तरह की दीवार है जिसने सभी बिल्डिंग्स को कवर कर रखा है। जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और रेडियो पर बताया जाता है कि पोर्ट में भीषण आग लगने की वजह से नैनो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था, जिसके कारण ब्लैक पोल ने बिल्डिंग्स को घेर लिया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ब्रिक मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।